जय गणेश देवा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नैरेटिव नर्व पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत के पावन पर्व की। इस शुभ दिन पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना से हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। आइए इस खास पर्व के महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा को विस्तार से जानते हैं। साथ ही जानेंगे कुछ अनमोल उपाय जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदू व्रत और त्योहारों से रिलेटेड ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं हमेशा ही आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। साधक श्रद्धा भाव से बुधवार एवं कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा करते हैं। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आइए पौष महीने के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 3 जनवरी को देर रात 1:08 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 3 जनवरी को रात 11:39 पर होगा। इस दिन चंद्रास्त रात 9:09 पर होगा। साधक 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं। जानते हैं विनायक चतुर्थी के शुभ योग के बारे में। पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर से है, जो रात्रि भर है। इसके साथ ही रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा धनिष्ठा एवं शतभिषा नक्षत्र का भी संयोग है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाएंगे। साथ ही आय, आयु और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए जानें कि कैसे करें विनायक चतुर्थी का पूजन। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोपहर पूजन के समय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करें। तत्पश्चात श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर लगाएं। अब गणेश का प्रिय मंत्र ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान दें तथा 5 लड्डू श्री गणेश के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्व शीर्ष, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा, श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावती, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का श्रवण करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें तथा ओम गणेशाय नमः मंत्र की माला जपें। दोस्तों, आइए अब जानें श्री गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा,
ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आइए अब जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं। गणेश चतुर्थी के दिन 21 मोदकों का भोग लगाकर उन्हें अपनी मनोकामनाएं बताएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ स्थान पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपकी इच्छाओं को पूरी करने में सहायक होता है। गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय अपनी मनोकामनाएं मन ही मन व्यक्त करें। गणेश चतुर्थी के दिन पीले या लाल कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग भगवान गणेश को प्रिय है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना के साथ गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और बाद में इसे गरीबों में बांट दें। भगवान गणेश के चरणों में एक नारियल अर्पित करें। ये आपके जीवन की बाधाओं को दूर करके इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करता है। दिन भर भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। सुबह या शाम को गणेश चालीसा पढ़ें
और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गणेश।